ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको ज्येष्ठ मास के छठे अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। इस कथा को प्रतिदिन श्रवण करना चाहिए। इस कथा के श्रवण करने से भगवान कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है और हर मनोकामना पूरी होती है। इस कथा के माध्यम से गोलोक धाम का सुंदर वर्णन आपको प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार रहते हैं, किस प्रकार वो अवतार लेते हैं, सभी देवताओं का दुख कैसे दूर करते हैं, सभी भक्तों की मनोकामना कैसे पूरी करते हैं। एक बार देवर्षि नारद ने भगवान विष्णु से पूछा कि हे प्रभु, भगवान कृष्ण गोलोक धाम में किस प्रकार रहते हैं। हे पाप रहित मुझ श्रोता के ऊपर कृपा करिए। श्री नारायण बोले कि हे नारद, तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। अब मैं आपको गोलोक धाम की घटना बताता हूँ। द्वापर युग में पाप अपनी चरम सीमा पर था। बहुत ज़्यादा राक्षस हो गए थे, पापी हो गए थे। उस पाप के भार से धरती कंपायमान हो गई। धरती जो पृथ्वी है वह मेरे पास आई और आकर के निवेदन किया कि हे पालनकर्ता भगवान विष्णु, आप मेरे दुखों को दूर करें। उनकी करुण पुकार सुनकर के मुझे उन पर दया आई। सभी देवताओं को साथ लेकर के मैं गोलोक धाम को गया। उस गोलोक के अंदर मणियों के खम्भों से शोभित एक दिव्य लोक है। उस लोक में भगवान कृष्ण का निवास स्थान है। हे नारद, हम सभी देवता गोलोक धाम को गए। वहाँ पर द्वार पर ललिता सखी खड़ी हुई थी। हमने जाकर के ललिता सखी से कहा कि हे देवी, तुम जाकर के भगवान श्री कृष्ण से बोलो कि हम उनसे मिलना चाहते हैं। ललिता सखी ने जाकर के भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, कुछ देवता आपसे मिलने के लिए आए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने उनसे ललिता सखी से कहा कि उनसे पूछिए वह कौन सी पृथ्वी से आए हैं। हमारे आकाश गंगा में हजारों भूमंडल हैं, हजारों पृथ्वियाँ हैं, सभी पर देवता निवास करते हैं, लोग निवास करते हैं और उन सभी के ऊपर गोलोक धाम है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपनी कृपा दृष्टि से सभी की मनोकामना पूरी करते हैं। ललिता सखी ने आकर के भगवान विष्णु से कहा कि आप कौन सी पृथ्वी से आए हैं। उन्होंने कहा जहाँ पर भगवान का प्रश्नगर्भ नामक पहला अवतार हुआ था, आप उनसे बोलिए कि हम वहाँ से आए हैं। ललिता सखी ने जाकर के कहा तो उन्होंने उनको अंदर आने की आज्ञा दी। भगवान विष्णु सभी देवताओं को साथ लेकर के भगवान कृष्ण के सामने उपस्थित हुए। सुंदर मणियों के स्तंभ हैं, एक एक मणि का प्रकाश सूर्य के समान है। एक इस मणि का प्रकाश सूर्य के समान है। भगवान विष्णु सभी देवताओं के साथ में भगवान के सामने आनंदित होकर धीरे धीरे उनके पास गए और वहाँ जाकर के खड़े हो गए। मध्य में रत्नमय सिंहासन पर बैठे हुए भगवान कृष्ण को नमस्कार कर पास में खड़े होकर विष्णु जी बोले, गुणों से अतीत गोविंद अद्वितीय अविनाशी सूक्ष्म विकार रहित विग्रहवान गोपों के वेश के विधायक छोटी अवस्था वाले शांत स्वरूप गोपियों के पति बड़े सुंदर नूतन मेघ के समान श्याम करोड़ों कामदेव के समान सुंदर वृंदावन के अंदर रासमंडल में बैठने वाले पीताम्बर धारी भगवान श्री कृष्ण को मेरा नमस्कार है। हे मुरलीधर पीताम्बरधारी अच्युत, ऐसे भगवान की मैं वंदना करता हूँ। इस प्रकार स्तुति करके भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार कर पादर्शों द्वारा सिंहासन पर बैठे भगवान वंदनीय उनको नमस्कार किया। इस प्रकार भगवान नारायण बोले, यह विष्णु का किया हुआ स्रोत प्रातःकाल उठकर जो पढ़ता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अनिष्ट स्वप्न में अच्छे फल प्राप्त होते हैं। सभी की मनोकामना पूरी होती है। भगवान कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान विष्णु बैठ गए और कृष्ण के आगे कांपते हुए सभी देवताओं को आगे करके उनके चरण कमलों की वंदना की। इस प्रकार से भगवान विष्णु ने उनसे निवेदन किया और फिर कांपते हुए वह एक साइड में खड़े हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने विष्णु जी से पूछा कि यह कौन है
कहाँ से आए हो, क्यों रोते हो? इस गोलोक में तो कोई भी दुख भागी होता नहीं। इस गोलोक में रहने वाले तो सर्वथा आनंद में मग्न रहते हैं। ये लोग तो स्वप्न में भी दुष्ट वार्ता या दुख भरा समाचार सुनते ही नहीं। हे विष्णु, यह क्यों कांपती है और आंखों से आंसू बहता है? इनके दुख का कारण मुझे बताइए। श्री नारायण बोले, नवीन मेघ के समान श्याम सुंदर गोलोक के नाथ, आप इसका दुख दूर करिए। यह पृथ्वी है जो पाप के भार से दृढ़ हो गई है, इसके कष्टों का दूर करिए। द्वापर युग में बड़े भयंकर पापी उत्पन्न हुए हैं। श्री विष्णु बोले कि हे वृंदावन की शोभा के नाथ, हे कृष्ण, हे मुरलीधर, इस पृथ्वी का दुख आपके सामने कहता हूँ। इसके दुखित होने के कारण ही स्वामी रहित यह आप मेरे पास आई। इसने सभी पापियों का वर्णन किया कि किस प्रकार से पृथ्वी पर पाप फैल रहा है, कितने अत्याचार हो रहे हैं, धर्म का लोप हो रहा है कि हे नाथ, आप इसके दुखों का निवारण कीजिए। इस प्रकार से उनके कहने पर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे विष्णु देवताओं, आप किसी भी प्रकार की चिंता ना करें। पृथ्वी पर शीघ्र ही मेरा अवतार होने वाला है। मैं संपूर्ण कलाओं से अवतार ग्रहण करूँगा। हे देवताओं, आप सभी भी अपने अपने अंशों से जाकर के अवतार ग्रहण करें। ऋषि बोले कि हे सूत जी, आप दाताओं में श्रेष्ठ हैं। आपकी दीर्घायु हो, जिससे हम लोग आपके मुख से भगवान श्री कृष्ण की लीला का अमृत पान कर पाए। हे सूत, गोलोकवासी भगवान कृष्ण ने विष्णु के प्रति फिर क्या कहा और क्या किया, इसका संपूर्ण हमें वृत्तांत बताइए। सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार भगवान विष्णु ने कहा कि देवताओं, आप किसी भी प्रकार की चिंता मत करो। मेरा शीघ्र ही नंद के यहाँ पर अवतार, मैं वासुदेव के यहाँ पर अवतार लूँगा और नंद के यहाँ पर मेरी लीलाएँ होंगी। मैं अनेक प्रकार की लीलाएं करते हुए राक्षसों का वध करूँगा और तुम सबको दुखों से मुक्ति दिलाऊँगा। हे देवताओं, अब तुम शीघ्र जाकर के अपने अंशों से अवतार ग्रहण करो। भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर सभी देवता उनकी स्तुति करने लगे। हे गोविंद, हे अच्युत, हे केशव, आपकी जय हो। इस प्रकार कहते हुए सभी देवता अपने अपने लोक को आ गए। भगवान विष्णु वैकुंठ धाम को आ गए। सभी देवता अपने अपने अंशों से अवतार ग्रहण करने लगे। भगवान श्री कृष्ण के गोलोक धाम की महिमा निराली है। जो व्यक्ति इस कथा को प्रतिदिन सुनते हैं, उनके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।